हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मदर ड्रेसेस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4 नंबर कान्हा जी की पोशाक बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए पहले हमें एक बुकरम पेस्टिंग का डायामीटर कट करना है। ये मैंने पहले से ही कट करके रख लिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। ये हमें चार नंबर के कान्हा जी का हम 8 इंच का डायामीटर लेते हैं। ये देखिए 8 इंच का। तो हम क्या करते हैं, एक चौकोर पीस लेते हैं 9 बाई 9 का, और उसको ऐसे फोल्ड करके 4 हिस्सों में यहाँ पे बिल्कुल बीच में मार्क कर लेते हैं, ये ऐसे। और फिर उसके बाद जैसे हमें 8 इंच का डायामीटर रखना है, तो 4-4 इंच पर निशान लगाते जाएंगे और उसको मिलाकर ऐसे गोल सर्कल में इसको काट लेंगे। और काटने के बाद जो हमारी शाइनिंग वाली साइड होती है, उधर की तरफ हम एक इसके ऊपर कपड़ा पेस्ट कर लेते हैं। चाहे आप सेंटून का कर लीजिए, अगर आपको कॉटन का लगाना है तो आप अस्तर का कपड़ा लगा सकते हैं इसके ऊपर। और फिर एक थोड़ा सा बड़ा कपड़ा लेते हैं हम, ये देखिए थोड़ा सा ऐसे बड़ा लेकर इसको यहाँ से मोड़कर इसके किनारे पर सिलाई करते जाते हैं पूरी पर, और एक सिलाई यहाँ पर एक्स्ट्रा कर लेते हैं हम पूरे सर्कल पर। ऐसे करके जितना कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा बचता है उसको हम कट कर देते हैं। इतना काम करने के बाद फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि कैसे करना है। ये देखिए सिलाई लगाकर हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया, और अब हम इसकी कमर कट कर लेते हैं। इस तरह से इसको फोल्ड करते हैं और पौना पौना इंची पर निशान लगाते हैं। पौना यानी कि 0.75। देखिए यहाँ पर पौना इंची लगाते हैं और इधर पर पौना इंची लगा देते हैं, और इस तरह से गोलाई करके इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद इस निशान पर यहाँ से मार्क कर लेते हैं, और यहाँ से सिलाई लगाते हुए जाते हैं और इस सर्कल के चारों तरफ सिलाई कर लेते हैं। कट करने के बाद हम इसको यहाँ से मेज़र करते हैं। ये देखिए ये हमारा 3.25 इंच आ रहा है। तो हमें ग्रीन कलर की नेट लेकर 3.25 इंच की पट्टियाँ कट करनी है। 3.25 इंच चौड़ी, और लंबाई हम पूरे अर्ज की लेते हैं जितना हमारा नेट का अर्ज होता है। इस तरह से मैंने ये 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। और इन दोनों पट्टियों को कट करने के बाद हम इनसे प्लेट्स बनाना शुरू करते हैं। यहाँ से गहरी गहरी प्लेट्स बनाते हैं। वैसे 4 नंबर में 2 पट्टियाँ इनफ रहती है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा फ्रिल अगर आप लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप 2 लगाते हैं या 3। इस तरह से प्लेट्स बनाकर यहाँ पर सिलाई कर लेते हैं। और जितनी हमारी ये कमर है इसको नाप कर उतनी ही लंबाई की हमें ये प्लेट्स तैयार करनी है। इतना करके फिर मैं बताती हूँ। प्लेट्स बनाने के बाद हम यहाँ से इसको इस तरह से रखते हैं इसकी कमर पे, और इस तरह से यहाँ पर सिलाई कर लेते हैं। पूरे सर्कल पर इसको लगा लेते हैं, और इसको लगाने के बाद हम ये सारी प्लेट्स यहाँ से इस तरह से मिलाकर, देखिए इस तरह से मिलाते जाएंगे, और यहाँ किनारे पर भी इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। पूरा ऐसे ही तैयार कर लेते हैं इसको। ये चारों तरफ हमने सिलाई लगा ली। अब इसको लगाने के बाद हम एक लेस लेते हैं। देखिए मेरे पास मल्टी कलर की लेस है, मैंने ये वाली लेस ली है। इसको हम यहाँ पर लगाना शुरू करते हैं। थोड़ी सी हम बाहर की साइड निकालेंगे और थोड़ी हम अंदर की तरफ, देखिए यहाँ से दिख रहा है आपको। और इसमें हम क्या करेंगे, ये लेस हमारी फ्लेक्सिबल नहीं है, तो जैसे हम इसको लगाएंगे तो हमें बीच में ऐसे इसमें कहीं कहीं पर एक एक चुन्नट देनी होगी। ऐसे देखिए इस तरह से बारीक बारीक 1-2 चुन्नटें बीच में लगा देते हैं, और इस तरह से इस लेस को पूरे सर्कल पर सिल लेते हैं। ये लेस हमारी देखिए इस तरह से लगकर तैयार हो गई। ये अभी से ही इतनी सुंदर लग रही है, और बाद में जब पूरी बन जाएगी तो बहुत ही प्यारी ड्रेस बनेगी। इसके बाद हम ये जो दोनों साइड हैं ये टिश्यू टेप से लॉक कर लेते हैं इस तरह से। और एक मैंने 3 इंच चौड़ी पट्टी ली है, और मैंने इसकी कमर मेज़र करी है तो ये 6-6.5 के लगभग आ रही है। तो मैंने इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा 9 इंच लंबाई में कट कर लिया है, और 3 इंच चौड़ा, और इसको डबल करके इसके ऊपर एक सिलाई कर ली। और सिलाई करने के बाद पहले ये टिश्यू टेप से लॉक करेंगे, उसके बाद इसको उल्टा करके यहाँ से थोड़ा सा मोड़ के यहाँ पर रखते जाएंगे, और इसके चारों तरफ इस तरह से, हमको ये खींचनी नहीं है पट्टी, आराम आराम से धीरे धीरे इस तरह से मोड़ते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। इतना कर लेते हैं। नेफा लग करके तैयार हो गया। अब हम इसको सीधी साइड कर लेते हैं। देखिए इस तरह से नेफे को पूरा इधर की साइड ले आते हैं, और इसके बाद हम इसमें डोरी डालते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस बार मैंने डोरी में ये लुप्पी भी बनाकर लगाई है। ये मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे लगानी है। ये जो हमारी लेस है इसमें से हम एक ऐसे चौकोर पीस लेंगे,
ये ऐसे हमने देखो ये चौकोर पीस ले लिया और इसको हम, ये सीधी साइड मेरी तरफ है, उल्टी साइड नीचे की तरफ है, इसको ऐसे मोड़ेंगे सीधी साइड की तरफ और इसके अंदर यहाँ पर इस तरह से डोरी लगा देंगे और डोरी लगाने के बाद हम इसके ऊपर यहाँ से सिलाई कर लेंगे और सिलाई करने के बाद इसको हम पलट लेंगे तो हमारी ये लुप्पी तैयार हो जाएगी। अब हमें इसको अंदर की तरफ सिलना है तो देखिए हम ऐसे यहाँ पर डोरी रखते हैं और डोरी रखने के बाद हमारा देखिए ये इस तरह से है, इसको हम थोड़ा सा मोड़ते हैं ऐसे डबल से थोड़ा सा कम, यानी कि अंदर को इस तरह से थोड़ा सा मोड़ लेते हैं और ऐसे यहाँ पर देखिए इस तरह से करते हैं और ये हमारी डोरी के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, ये इस तरह से खींचनी चाहिए और इसके चारों तरफ सिलाई लगाते हुए ये नेफा तैयार कर लेते हैं। इतना काम हमारा हो गया। देखिए ये लुप्पी लगाकर कितनी सुंदर लग रही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये स्टोन चेन आती है इसकी शीट लेनी है और इसको यहाँ से नाप कर इतनी लंबाई में हम इसको कट कर लेते हैं। इसकी हम 2-2 स्ट्रिप कट कर लेते हैं। इन स्ट्रिप को हम देखिए इस तरह से रखकर इनको फेविक्रिल या ग्लू गन से चिपका लेते हैं। वैसे मैं फेविक्रिल से लगाऊंगी, इसके ऊपर फेविक्रिल थोड़ा सा टाइम तो लगता है सूखने में, लेकिन ये अच्छी तरह से चिपक जाती है। फेविक्रिल लगाते हैं और इसको यहाँ से ऐसे चिपका लेते हैं। इस तरह से हम ये 5 स्ट्रिप चिपका लेते हैं। इनको लगाने के बाद अब हम ये कोड़ी बूटी ले लेते हैं और इसके ऊपर फेविक्रिल लगाने के बाद हर एक बॉक्स में इसको पेस्ट कर देते हैं इस तरह से। मैंने फेविक्रिल पहले ही लगा कर रख ली सब पर, तो इसलिए आप भी ऐसे ही करिए और फटाफट आपकी ड्रेस तैयार हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, हमारी पोशाक बनकर के तैयार है। कितनी प्यारी पोशाक बनी है। तो चलिए अब इसकी पगड़ी बना लेते हैं। पगड़ी बनाने के लिए हम ये मोटा सा कार्ड ले लेते हैं और इसको हमें ये 4 इंच लंबाई में काटना है और 1.25 इंच इसकी हाइट लेनी है हमें। अब इसके बाद हम इसको 1 इंच से 1 पॉइंट कम नीचे छोड़ देते हैं और बाकी ऊपर छोड़ देते हैं और यहाँ से निशान लगा लेते हैं इस पर। देखिए इस तरह से निशान लगाने के बाद इसकी हम स्ट्रिप कट करेंगे और ये हमारी पगड़ी की हाइट होगी। और इसको फिर ऐसे मोड़ने के बाद खुली साइड अपनी तरफ रखते हैं और इसकी हम गोलाई कर लेते हैं इस तरह से ऐसे। ये हमारी गोलाई हो गई। अब इसके ऊपर अस्तर का कपड़ा लेते हैं, फेविक्रिल लगाकर इसके ऊपर चिपका लेते हैं। को चिपका लेने के बाद हमने ये थोड़ा सा यहाँ से एक्स्ट्रा कट कर लिया और इसको ऐसे बीच में से इसकी कटिंग कर लेते हैं और इसके ऊपर यहाँ पर फेविक्रिल लगाकर इसको भी चिपका देते हैं। ये जो हमने कट करी है इनको ऐसे यहाँ पर चिपका लेते हैं और इसको सूखने के लिए रख देते हैं। 15-20 मिनट में ही सूख जाएगा। एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट कर देते हैं। बेस हमारा सूख गया। अब हम इसकी यहाँ से स्ट्रिप कट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से पूरी पगड़ी की स्ट्रिप कट करके इसको हम ग्लू गन से चिपका लेते हैं। ये रेड साइड जो अस्तर लगा हुआ है इसको अंदर की तरफ रखते हैं और इधर की तरफ से हम इसको मोड़कर ग्लू गन लगा देते हैं। फ्रेंड्स, ये हम अंदर की तरफ इसलिए रखते हैं कि इसको अगर हम अंदर से देखते हैं तो फिर ये मतलब अच्छी लगती है और ऊपर तो हमारी पट्टी से सारी कवर हो जाती है ये। अब ये ऊपर से स्ट्रिप मोड़ मोड़ कर इनको चिपका लेते हैं। ये देखिए ये हमारी इस तरह से 2 मिनट इसको पकड़े रखते हैं और अंदर की तरफ से भी हम इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देते हैं जिससे कि अच्छी तरह से चिपक जाए। अब हमें इसके लिए नेट की पट्टी चाहिए इसको कवर करने के लिए और एक मैंने ये ग्रीन कलर की कलगी बना ली है। इसको मैं बताती हूँ आपको। मैंने 15 इंच लंबाई ली है और 3 इंच इसकी चौड़ाई ली है और 3 इंच चौड़ाई लेकर उसको डबल करके यहाँ पर सिलाई कर ली और प्लेट्स इस तरह से प्लेट्स करके इसकी कलगी बना ली और इसको यहाँ से सिल दिया।
और एक मैंने ये जो हमारी लेस है इसकी जो छोटी छोटी पत्तियां हैं, ये छोटी छोटी पत्तियां कट करके रख ली हैं कुछ इस तरह से। ये देखिए, अब हम इसको कवर करना शुरू करते हैं। ऊपर ऊपर की तरफ से लगाना शुरू करते हैं। यहाँ से इस पट्टी को इस तरह से मोड़ मोड़ कर, अगर आपसे मोड़ने में दिक्कत होती है तो आप इसकी पहले सिलकर एक पट्टी बनाकर तैयार कर सकते हैं, फिर आपको लगाने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। इस पट्टी को इस तरह से मोड़ते जाते हैं और इस तरह से इसके ऊपर लगा लेते हैं। ये पट्टी मेरी थोड़ी सी चौड़ी कट हो गई, आप थोड़ी सी पतली पट्टी बनाइएगा क्योंकि पतली पट्टी से फिनिशिंग अच्छी आती है। ये पीछे की साइड, अब आगे की साइड का ये जो स्पेस बचा है यहाँ से कवर करेंगे इसको। अब आ गए हम फ्रंट साइड, ऊपर की तरफ ले जाएंगे और यहाँ से हल्का सा इस तरह से मोड़कर, इस तरह से मोड़कर पीछे की तरफ इसको यहाँ पर चिपका लेते हैं, पीछे तक चिपका देते हैं इसको। अब इस पर मेरे पास ये रेड कलर की मतलब ये स्टोन नहीं है, कुछ अलग सी तरह की पट्टी है, ये रखी हुई है, तो मैं इसको लगा देती हूँ। मुझे ये सुंदर लग रही थी। ये लेस ही है एक, मतलब लेस में से ही मैंने कटिंग करी है। ये इस तरह की लेस आती है, मार्केट में मिल जाएगी आपको। मेरे पास तो काफ़ी पुरानी रखी हुई है, तो मैंने सोचा चलो इस पर लगा देती हूँ, सुंदर लगेगी। यहाँ से इसको लगाते जाते हैं और यहाँ ऊपर की तरफ इससे ऐसे चिपका लेते हैं। इसको यहाँ से कट कर देते हैं और ऊपर की तरफ यहाँ इसको ऐसे लगा लेते हैं। देखिए, इससे इसकी लुक अच्छी हो गई। अब हम इसकी ये ऊपर की पग लगाते हैं। यहाँ पर बीचों बीच हम इसकी पग चिपका देते हैं और साइड में से भी चिपका लेते हैं, दोनों साइडें। 2 मिनट के लिए पकड़ के रखिए आप इसको, अच्छी तरह से सेट हो जाएगी ये, इसको छोड़िए मत। इतना काम हो गया। अब हम ये वाला जो पैच है इसको यहाँ पर इस तरह से लगा देते हैं। इसके पीछे यहाँ ग्लू गन लगाएंगे और नीचे भी लगा देंगे, जिससे कि ये हमारी उस पर अच्छी तरह से पेस्ट हो जाए। इसको हम यहाँ पर साइड में लगा देते हैं। ये हमारी इस तरह से लगकर तैयार हो गई। अब एक मेरे पास पैच ये पूरे वाला है और ये हाफ वाला है, ये रखा है। इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। ये मेरा हैंडमेड पैच है, मैंने घर पे ही बनाया है। मैंने ड्रेस बनानी सिखाई थी, उसमें ये पैच भी बनाना सिखाया हुआ है मैंने। ये इसको यहाँ से इस तरह से लगा दिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने जो ये कट की थी इनको हम यहाँ पर ऊपर की तरफ पग पे लगाएंगे कलरफुल। एक रेड, एक येलो, एक ग्रीन और एक ब्लू, इस पर लगा लेते हैं। ये 3 हमारी इस तरह। अब हमारी यहाँ पर ये सिलाई दिख रही है, तो एक ब्लू कलर का जो बचा हुआ है ये हम यहाँ पर इसके ऊपर लगा देते हैं, ऐसे अंदर की साइड करके। और मैं ये 4-5 कलर के मल्टी कलर में ही स्टोन लूँगी और इन स्टोन को इनके नीचे लगा दूँगी एक एक। जैसे ग्रीन के नीचे फिरोजी लगा दिया, रेड के नीचे हम ग्रीन लगा देते हैं और येलो के नीचे रेड लगा देते हैं। इस तरह से हम इसको लगा लेते हैं और एक लगा देते हैं हम यहाँ पर, ये गोल्डन कलर का। देखिए फ्रेंड्स, कितनी सुंदर पगड़ी बनकर तैयार हुई है। और एक हम यहाँ पर लगा लेते हैं ब्लू कलर का। ये हमारी पगड़ी बनकर के तैयार हो गई है। अब हम चोली बनाना भूल गए थे, तो हम चोली बना लेते हैं। चोली बनाने के लिए मैंने लेस ली है, जो मैंने ड्रेस में लगाई है। ये लेस हमारी पीछे से चुभने वाली नहीं है, तो इसलिए मैं इसी की चोली बनाऊंगी। तो मैंने क्या किया है, मैंने इसको 6-6 इंच लंबी कट कर ली है दोनों। और हम यहाँ से ना इसकी ये स्टोन हटा देते हैं थोड़े से,
जिससे कि हमारा सिलाई में दिक्कत ना हो। और इसको यहाँ पर ऐसे रखकर यहाँ से यहाँ तक कम से कम 1.5 इंच की दूरी पर इस पर सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पर सिलाई करने के बाद मैंने इसको नीचे से टिश्यू टेप से लॉक कर लिया। ये हमारी चोली बन करके तैयार हो गई। इस तरह से मोड़ते हैं और पीछे को इस तरह से करके कान्हा जी को पहना देते हैं। अब मैं आपको पूरी पोशाक दिखा देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी पोशाक और ये हमारी चोली और ये हमारे कान्हा जी की पगड़ी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको पोशाक और पगड़ी? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।